इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो गए। दिल्ली के अंदर लाल किले में कार के अंदर ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर 9 से 15 के दरमियान इस वक्त खबर आ रही है कि 9 से 15 के दरमियान लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई है। अब बगैर सबूत इंडिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये तो सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर कोई प्रूफ है तो वो हमें गाइड दे, हमें बताएं। उस तरह हम हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, हम आवाम भी उसके खिलाफ होंगे। नहीं, अगर ठोस सबूत नहीं, ऐसे वो गोदी मीडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो वो गलत बात है। और देखें, एक तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अगर वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जगह पे सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है। बाकी लड़ाने के दरमियान जो है ना कोई तीसरा, अब ऐसा 2 लोगों में अगर लड़ाई होता है तो कोई तीसरा बंदा लड़ा था। ये तीसरा बंदा कौन है? ये तीसरे बंदे के बारे में बताइए, कौन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा हो सकता है ना, हमें और आपको नहीं मालूम कौन है, कोई भी हो सकता है जो ये चाहता है कि मतलब पाकिस्तान में अमन ना हो। लेकिन ब्लास्ट इंडिया के अंदर हुआ है भी, उसके दिल्ली के अंदर, और वो भी लाल किले पे ब्लास्ट हुआ। लाल किले पे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई तीसरी कुव्वत है जो पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाना चाह रहे हैं। वो एक दूसरे को लड़ाते हुए एक दूसरे के का मुफाद का फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के आजकल के जो हालात हैं वो ना अफगानिस्तान के साथ ठीक है, इंडिया से थ्रू आउट उनके नहीं सही। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, अफगानिस्तान बकायदा मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली इंडिया का साथ देगा? अफगानिस्तान जो है ना प्रॉपर हमारा दुश्मन बन चुका हुआ, वो इंडिया का साथ क्यों नहीं देगा? आपने क्या बात कर दी है। उनके देखें वजीर खारजा भी हिंदुस्तान में थे, बहुत बड़े लेवल की डील्स हुई हैं। और अफगानी जो है ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। के अंदर दिल्ली के अटैक के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ, आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? ये तो एक गलत बात है। कोइंसिडेंस से अब एक जगह हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली में हुआ या इस्लामाबाद में हुआ है। देखा जाए दिल्ली में जो हमला हुआ है, मैंने सुना है वो एक मुस्लिम बंदा था, गाड़ी चला रहा था, उसका जो सिलेंडर फट के ना एक्सप्लोजन हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ। देखा जाए दोनों कैपिटल से इंडिया और पाकिस्तान का। अब बगैर सबूत इंडिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये तो सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर कोई प्रूफ है तो वो हमें गाइड दे, हमें बताएं। उस तरह हम हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, हम आवाम भी उसके खिलाफ होंगे। नहीं, अगर ठोस सबूत नहीं, ऐसे वो गोदी मीडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है तो वो गलत बात है। लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि अगर देखा जाए तो ये जो सारी सिचुएशन पेश आई है, इससे कुछ टाइम पहले वजीरिस्तान के एक कैडेट कॉलेज पर भी हमला किया जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, स्टिल अभी रेस्क्यू किया जा रहा है बच्चों को। आपको क्या लगता है, पहले वो होना, उसके बाद दिल्ली में हमला होना और उसके बाद इस्लामाबाद में, क्या ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? क्योंकि वी ऑल नो कि कुछ अरसे से इस्लामाबाद में थ्रेट्स थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो। ठीक है। आप इससे पहले पहलगाम में जब अटैक हुआ तो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाया था इंडिया ने हमारे ऊपर। अब वो वज़ीरिस्तान में हमला हुआ तो वो देखा तो वो बैकवर्ड एरिया है, उससे अफगानिस्तान का भी बॉर्डर मिलता है। देखा जाए तो इस्लामाबाद वो अफगानिस्तान पर भी तो वो इल्ज़ाम लगा सकते थे। इसका कोई वो कनेक्शन नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत भी नहीं है कि इंडिया ने हमला करवाया हो या अफगानिस्तान ने करवाया हो। इंडिया पाकिस्तान को कौन लगाना चाहते हैं? थर्ड पार्टी ये कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म वगैरह कोई भी हो सकता है। XYZ जरूरी नहीं है कोई हो कि कोई नाम हो, क्योंकि हम जानते नहीं कि कौन है। थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट है या ये कोई कंट्री है? इसके अंदर क्या फर्क आप समझते हैं? कोई टेररिस्ट है या ये कंट्री है? तो टेररिस्ट ही होगा। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाना चाह रहा है क्योंकि वो पड़ोसी है हमारा, हम भी उनके पड़ोसी हैं, सही है ना। अगर वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जगह पे सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है। बाकी लड़ाने के दरमियान जो है ना कोई तीसरा, अब ऐसा 2 लोगों में अगर लड़ाई होता है तो कोई तीसरा बंदा लड़ा था। ये तीसरा बंदा कौन है? ये तीसरे बंदे के बारे में बताइए, कौन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा? हो सकता है ना, हमें और आपको नहीं मालूम कौन है, कोई भी हो सकता है जो ये चाहता है कि मतलब पाकिस्तान में अमन ना हो। लेकिन ब्लास्ट इंडिया के अंदर हुआ है भी, उसके दिल्ली के अंदर, और वो भी लाल किले पे ब्लास्ट हुआ। लाल किले पे हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है। लेकिन देखिए, लाल किले की इस वजह से इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना कि लाल किले पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी वहीं पे करते हैं, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर हुआ, इसका मतलब कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, सही है ना। तो वहाँ पे कुछ भी होता है ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने किया। XYZ किसी ने भी किया होगा, ये तो सब मानते हैं, किसी ने भी किया। देखे ना, हम उनकी फिल्मों में भी देखते हैं या उनकी सीरियल वगैरह, जो भी उनकी सोशल मीडिया में कुछ भी होता है समझते हैं कि पाकिस्तान ने किया हुआ। तो यहाँ पे जो कुछ होता है इंडिया के ऊपर बात नहीं करते, यहाँ पे भी तो लोग करते हैं, भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ वालों को भी नहीं पता क्या कौन है, वहाँ वालों को भी नहीं पता कौन है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय देता हूँ कि कोई तीसरा जो है ना इनको लड़ा रहा है। लोग तो कहते हैं कि अमेरिका के काम है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं होने दिए जा रहे, और इसके अलावा जो कश्मीर का इशू है, सब जंग है उसी पे। आप देख लें, जब इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी, 1948 की जंग कश्मीर की वजह से,
1965 की जंग कश्मीर की वजह से, 1971 की जंग कश्मीर की वजह से, 99 की जंग कश्मीर की वजह से, फिर 2019 के अंदर जो क्लेश हुआ था वो भी कश्मीर की वजह से, 2025 के अंदर जो कुछ हुआ वो भी कश्मीर की वजह से। ये कश्मीर का इशू कौन छोड़ के गए? कश्मीर का इशू ब्रिटिश छोड़ के गए। ये ब्रिटिश यहाँ से जब जा रहे थे, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, तो ये उन्होंने ये कश्मीर का इशू इंडिया पाकिस्तान के अंदर छोड़ा था। ये अभी तक इसका मसले का कोई हल ही नहीं निकला। तो ये एक इशू तो है ना। लोग तो कहते हैं ये अमेरिका की वजह से हालात बेहतर नहीं हो रहे। देखो, कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, हमने और आपने जब से होश संभाला ना, वो कश्मीर का मसला चल रहा है। बिल्कुल हकीकत हमें भी नहीं मालूम। अगर हम किताबों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, कि कश्मीर का ये मसला है, कश्मीर का वो मसला है। हर किसी का मसला मसाल अपने जगह पे बेहतर है, सही है, यानी कि है, यानी कि इशू नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि अमेरिका को, हमें नहीं पता कि अमेरिका जो है ना खराब कर रहा है हालत या कोई और कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाई अगर दो लोगों में लड़ाई है या दो मुल्क में लड़ाई है तो कोई तीसरा बंदा करा रहा है। ये हालत तब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है, इंडिया को चाहिए कि वो जंग ना करे, पाकिस्तान को चाहिए जंग ना करे, ये तो ट्रम्प ने ही कह बिल्कुल दिया। आप कह रहे हैं। देखें जो साहब, हम जंगों वाले लोग नहीं हैं। और देखें, एक तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस चीज को भी देखना है आपने। देखें, एक साइड की जंग तो पाकिस्तान, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आप पाकिस्तान को ना लें, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसको एक साइड से जंग आ रही है ना, तो वो प्रॉपर वो जंग लड़ेगा, प्रॉपर फाइट करेगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी साइड से भी जंग आ जाए तो मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। क्या इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, अफगानिस्तान बकायदा मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली इंडिया का साथ देगा? अफगानिस्तान जो है ना प्रॉपर हमारा दुश्मन बन चुका हुआ, वो इंडिया का साथ क्यों नहीं देगा? आपने क्या बात कर दी है। उनके देखें वजीर खारजा भी हिंदुस्तान में थे, बहुत बड़े लेवल की डील्स हुई हैं। और अफगानी जो है ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार नहीं करते या पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहते। और रिसेंटली अभी आप देख लो, पाकिस्तान के मुआहदे हुए कतर में अफगानिस्तान के साथ, प्रॉपर मुआहदे हुए, जंग बंदी हुई है। लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसा दिन दिखाएं जो अमन का दिन गुजरा हो। रोजाना फायरिंग होती है, रोजाना बंदे मरते हैं, रोजाना फोर्सेस के लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली आप आज की बात करें, अभी आपने बताया कि 5 जवान शहीद हुए पाकिस्तान के। आप कल परसों चले जाए, 2-3 जब भी शहीद हुए, उससे पीछे चले जाए शहीद हुए। तो ये रोजाना मामला हो रहे हैं शहादत के, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। और अफगानिस्तान की फोर्सेज है या उनके तालिबान है या उनके दहशतगर्द है, कोई तो ये काम कर रहा है ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने क्या डील की है अफगानिस्तान के साथ, मुझे आप भी बता दो ना, क्या डील हुई है? या फिर क्या वजह, अफगानिस्तान बात क्यों नहीं मान रहा, या तालिबान क्यों नहीं पाकिस्तान के पास? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे भी सपोर्ट है इंडिया की या दूसरे कंट्रीज की, इस वजह से नहीं मान रहे? कोई तो उसके पीछे पावर है। मैं खुल के नाम क्यों किसी का लूं, मुझे तो नहीं पता उसके पीछे कौन है। लेकिन रिसेंटली जो नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान का टीवी कहता है, पाकिस्तान का टीवी गला चला चला के फाड़ रहा है अपना कि इंडिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की, प्रॉपर उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रॉपर उन्हें असला दे रहा है, प्रॉपर जो है ना अफगानिस्तान की मदद कर रहा है इंडिया। ये पाकिस्तान तो के ये भी है कि अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का इशू चल रहा था पानी का, कि जी इंडिया ने डैम बना लिए, पाकिस्तान का पानी रोक लिया, ये हम बड़ी देर। पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि हालात हो। और ये जो हालात कराती है, तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता जैसे बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है, अभी इनकी अपनी सोच है। लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की तरफ। देखिए, आप जैसे कह रहे हैं हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, और आपने कहा कि इंडिया की तरफ से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान हालात खराब करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान से भी तो लोग ये बात कहते हैं कि इंडिया हालात खराब करवा रहे हैं। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे भी बात कहती है कि इंडिया करा रहे हैं। मैंने तो आज तक पाकिस्तान की किसी न्यूज में नहीं देखा है कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है या ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान इंडिया को बोलता है। मैंने तो आज तक शायद कभी ऐसी न्यूज में कोई देखा ही नहीं होता है यार। बहुत लोग बहुत सारी बातों के अंदर बोलते हैं कि भाई इंडिया के इसके अंदर हालात इंडिया खराब कर रहे हैं। जितनी मीडिया मैंने सुनी, जितनी न्यूज में देखता हूँ, मैं तो न्यूज कम देखता हूँ, जितना आप कम देखते हैं इस वजह से आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई जाती है कि इंडिया मेरी नॉलेज इतनी है कि दोस्त यारों से भी बात होती रहती है इस चक्कर के अंदर। लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट हो तो इंडिया ने कराया है, ऐसा तो हमारे सामने आज तक नहीं आया है। अवल आया होगा सही है, लेकिन मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन इंडिया का नजर पाकिस्तान के ऊपर आता है। ये सब बेकार की बातें। देखो, अब अल्लाह उनके ऊपर भी रहम करे कि एक इंसानियत को मारना पूरी इंसानियत को मार रहा है। इंसानी जान गई है, कोई मजाक की बात है। 15 लोग चले गए, जैसे आप कह रहे हैं 12-15 लोग चले गए। अभी इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहले 9 की खबर आई है,
फिर 10 की खबर आई और 10 से 15 के दरमियान है। अभी बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट है, शुरू की रिपोर्ट है। क्या समझते हैं ये जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं इनकी वजह क्या है, क्यों आम लोग मारे जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर भी देखें बम ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आम लोग मारे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी। ये कब खत्म होगा, ये चीज़ें कब खत्म होंगी? ये तो मेरा मालिक जब चाहेगा जब खत्म होगा। ये तो कभी बस अल्लाह चाहे तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाने वाला काम हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो। ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग कौन करवाना चाह रहा है? ये कौन पाकिस्तान और इंडिया को लगाता है? ये बैरून मुल्क वाले हैं, इस चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का क्लेश हो, ये लड़े आपस में। कौन से मुल्क वाले चाहते हैं? अभी आप पूरी दुनिया में किसी को कह सकते हो कि ये कि अमेरिका कराना चाहता है या कोई और कराना चाहता है, ये नहीं कह सकते क्योंकि, लेकिन ये है कि पॉलिसी है इनकी शादी से कि ये पाकिस्तान और इंडिया लड़े, इनकी जंग हो। ये इंडिया में जो अभी हुआ है, ये भाई इनका हाथ का ड्रामा है। ये एक फिर से झूठा ऑपरेशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई प्रोपेगेंडा जैसे पहले मोदी ने किया था, अब दोबारा से ये फिर कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। नहीं, इंडिया मतलब क्या फास्ट फ्लैग है, खुद ही अपने लोगों को मार के इल्जाम लगाएगा? बिल्कुल खुद ही उनके जो अभी ये पता नहीं बिहार में का इलेक्शन के चक्कर इलेक्शन हो रहा है ना, तो इस वजह से ये सारा इनका गेम प्लान। इलेक्शन तो इंडिया के अंदर नहीं हो रहे, बिहार में इलेक्शन थे तो वही बिहार के इलेक्शन थे बस, और तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी ये इन पे जो ये जंग हुई थी इसमें इतना इनका नुकसान हुआ था, सारी मीडिया सारी दुनिया इन पे ये सारी चीजें कर रहा है, तो अब ये इसको छुपाने के लिए सारी चीजें करें ना, दोबारा एक नाटक करके ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसा झूठा ऑपरेशन करके। अभी ये सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि इन लोगों ने किया, दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे इस तरह का। तो आपको पता है ये जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल लाल किले के अंदर हुआ है। लाल किले का तो आपने भी नाम सुना होगा और दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है लाल किला। तो लाल किले के अंदर हुआ है, ये किसी आम जगह पे भी नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लाल किला। आपको पता है वहाँ पे जब इंडियन पीएम की स्पीच भी वहीं पे होती है लाल किले पे, तो वहाँ पे ये कार ब्लास्ट हुआ है। क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी, इतनी एजेंसी, हाई अलर्ट, सारी चीजें, तो ऐसे कोई और कर सकता है? ये सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं बगैर प्लानिंग के, बगैर सारी चीजें, सब कुछ लाल किला यानी उनका एक मेन इंपॉर्टेंट शहर, यानी हर चीज वहाँ, एक बिजनेस हब, सारी चीजें वहाँ पे। वहाँ ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे बाहर से आके बंदा करे। ये अपने हाथ का इनका गेम है, सारी चीजें हाथ से करना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के हालात उस वक्त ठीक होंगे जब अमन इत्तेफाक होगा। सही है, अमन इत्तेफाक से मुराद ये है कि देखो वहाँ पे भी इंसान रहते, हम भी यहाँ पे इंसान है। इंसान तो दोनों जगह पे। कुछ जगहों पे हम लोग बेहतर हैं, कुछ जगहों पे वो भी बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि मतलब उनका मुल्क है, हर कोई देखो उब्बे वतन हर कोई बनता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी यही सोचते हैं। कहने का मकसद ये जो हमारे दरमियान तसादुम पैदा कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, वो दूसरे होते हैं। कहने का थर्ड पार्टी कोई होता है जो है ना उनको लड़ाना चाहता है। थर्ड पार्टी से मुराद तो माशाल्लाह आप भी समझदार हो कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन लड़ाना चाहता है? थर्ड पार्टी ये कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म वगैरह कोई भी हो सकता है। XYZ जरूरी नहीं है कोई हो कि कोई नाम हो, क्योंकि हम जानते नहीं कि कौन है। थर्ड पार्टी कोई टेररिस्ट है या ये कोई कंट्री है? नहीं, इसके अंदर क्या है, क्या फर्क आप समझते हैं? कोई टेररिस्ट है या ये कंट्री है? तो टेररिस्ट ही होगा। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाना चाह रहा है क्योंकि वो पड़ोसी है हमारा, हम भी उनके पड़ोसी हैं।